हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। कोर्ट केस और सरकारी नौकरी बिल्कुल विपरीत संबंध है दोनों में। कि कोर्ट केस हो गया या किसी ने आपको झूठे मुकदमे में फंसा दिया या आप गिरफ्तार हुए हैं। देखिए, जब भी आप फॉर्म भरते हैं आपको जानकारी देनी होती है कि आप उसमें 3 प्रकार की जानकारियाँ उसमें मुख्य रूप से हुई हैं। चाहे आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा हो या आपने आईटीबीपी ट्रेड्समैन का भरा हो, आपने कोई भी आपने आवेदन किया है या आपने सीआरपीएफ पैरामेडिकल का आवेदन किया है, वहाँ पर आपको जानकारी यह ज़रूर देनी थी उसमें कि क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, क्या आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है या क्या किसी सक्षम न्यायालय द्वारा आपको दोष सिद्ध करार दिया गया है। यदि किसी में भी यस होता है तो अलग से उसका डिटेल जो है ऑफलाइन फॉर्म में अलग से A4 साइज़ पेपर पे लगाना होता है, और ऑनलाइन में यदि आप यस करते हैं तो आपको डिटेल रेडी रखनी होती है। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उस समय आपको वो डिटेल लेकर जानी होती है। अब दोस्तों, यहाँ हम बात करेंगे इस वीडियो में, काफ़ी कैंडिडेट्स हमारे पास मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, उनको प्रॉब्लम है, किसी ने झूठे मुकदमे में फंसा दिया। कुछ लोगों को ये भी डर होता है कि मैं सेलेक्ट हो जाऊं, उसके बाद यदि कोई मेरे खिलाफ झूठा मुकदमा कर दे। देखिए दोस्तों, झूठ के पैर नहीं होते हैं। मुकदमा जो है, पहली बात आप दिमाग में ये रखिए कि यदि झूठा मुकदमा है तो वो कहीं नहीं टिकेगा और आपकी नौकरी पे उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरकारी नौकरी पर कोर्ट केस का क्या प्रभाव पड़ता है, जुर्माने का क्या प्रभाव पड़ता है। जुर्माना जो है वो नगर निगम के जुर्माने, कोविड का आपने मास्क नहीं लगा रखा है उसमें आपके ऊपर जुर्माना लग गया, उस पर क्या प्रभाव हो सकता है, सब की हम बात करेंगे इसमें। कोर्ट में देखिए, वर्तमान समय में एफआईआर दर्ज होना बहुत नॉर्मल सी बात हो गई है। मुकदमा जो है कई बार जाने अनजाने में भी जो है हमें पता नहीं होता है और एफआईआर दर्ज हो जाती है। कुछ लोग ईर्ष्या में, जो सरकारी नौकरी वाले जो कैंडिडेट होते हैं या जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं, झगड़ा किसी और का होता है, लेकिन गांव देहात में ऐसा भी होता है कि उनका नाम लिखवा दिया जाता है। अब आजकल बहुत सारे लोग मुकदमे से पीड़ित हैं। अब अगर कोई सरकारी नौकरी कर रहा है तो उसके मन में सवाल आता है कि उसकी नौकरी पर इस केस का क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत से लोग डरते हैं कि केस हो जाएगा तो नौकरी चली जाएगी या नौकरी नहीं मिलेगी या वे जो नौकरी कर रहे हैं वह खत्म हो जाएगी। इस लेख में हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि क्रिमिनल केस का सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। केस में गिरफ्तार होने पर, सजा होने के बाद या जुर्माना लगने के बाद सरकारी नौकरी पर क्या असर होता है, या अन्य जो भी केस होते हैं जैसे कि सिविल केस या फाइन, जैसे कि यातायात पुलिस द्वारा चालान लगता है या नगर निगम द्वारा जुर्माना, उसका सरकारी नौकरी पर क्या प्रभाव होता है। सरकारी नौकरियों केस का सीधा संबंध है। जब आप आवेदन करते हैं तो उस समय आपको केस के संबंध में फॉर्म में जानकारी देनी होती है। 3 प्रकार की जानकारियों के हम ऊपर बात कर चुके हैं। वो जानकारी, कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट को पता नहीं था कि मेरे खिलाफ एफआईआर भी है, उसने जानकारी नहीं दी, और जब पुलिस वेरिफिकेशन आया उस समय क्या होता है कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन है वो खटाई में पड़ जाता है। और पुलिस वेरिफिकेशन आपको मैं एसएससी जीडी का मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि पुलिस वेरिफिकेशन में आपके एडवर्स यदि कोई बात चली जाती है तो आप नौकरी से निकाल दिए जाते हैं। कांस्टेबल या यूनिफॉर्म जितनी भी हमारी सर्विस है, चाहे आर्मी की है चाहे पुलिस की है, वो किसी भी लेवल की है, उसमें यदि एडवर्स रिपोर्ट आपकी जाती है तो वो नौकरी, आप ये समझिए कि जैसे ही आपकी रिपोर्ट आपके कार्यालय में पहुंचती है, प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है और उसके मात्र 7 से 10 दिन में कैंडिडेट को नौकरी से आउट कर दिया जाता है। अब किस प्रकार के केसेस होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में प्रश्न रहता है कि हमें जानकारी देनी चाहिए या हमें जानकारी छुपानी चाहिए। कुछ लोग क्या गाइड कर देते हैं, भ्रांतियां हैं कि जानकारी छुपा लेनी चाहिए। एसएससी जीडी के भी काफ़ी कैंडिडेट्स हमें कॉल पर मैसेज किए, बात किया। एक कॉल भी हम आपको सुनाएंगे, देखिए कि जिसमें किस प्रकार से जो है इस एक वीडियो जो है रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे कि कैंडिडेट जो है वो कैसे परेशान हैं कि अभी मात्र 20 नंबर ज़्यादा हैं, 25 नंबर ज़्यादा हैं, सेलेक्ट हो जाएंगे वो, लेकिन केस की वजह से उनका जो है पूरा प्रक्रिया जो है वो अटक जाएगी।
अब केस भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं। एक साधारण भाषा में हम समझें तो जैसे आपराधिक मामले होते हैं, कुछ जो सिविल केसेस होते हैं, कुछ क्रिमिनल केसेस होते हैं। तो किसी भी क्रिमिनल केस का असर जो हमारी सरकारी नौकरी पर पड़ेगा उसे हम 4 भागों में बांट कर समझ सकते हैं। देखिए, गिरफ्तारी होने पर नौकरी पर असर, ये जो हम बात कर रहे हैं ये उन कैंडिडेट्स की बात हो रही है जो जॉब जिनका लगा हुआ है। गिरफ्तारी होने पर आप सरकारी नौकरी करते हैं और आप कोई एफआईआर या आपराधिक मुकदमा दर्ज है, चाहे वह झगड़ा, शांति भंग, दहेज उत्पीड़न, मारपीट, मर्डर या अन्य किसी धारा में होने के बाद अगर आप गिरफ्तार हो जाते हैं और आपको 24 घंटे से ज़्यादा कस्टडी, अब देखिए यहाँ पर कस्टडी दोनों प्रकार की कस्टडी है, पुलिस स्टेशन की कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी हो, दोनों में किसी में भी 24 घंटे से ज़्यादा आप रह जाते हैं और आपके डिपार्टमेंट को ये बात पता चलती है तो डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड कर सकता है। यहाँ पर कर सकता है, देखिए सक्षम प्राधिकारी जो है उसके विवेक में निर्भर करता है कि वो आपको नहीं सस्पेंड करना चाहें तो नहीं भी करें, लेकिन इस पर आपकी नौकरी तुरंत नहीं जाएगी। लेकिन बाद में आपके डिपार्टमेंट को ये पता चलता है कि उस केस में आपको सज़ा हो गई है तो, और आपने जो अपीलीय न्यायालय है उसमें आपने अपील नहीं किया है तो आपकी नौकरी उसमें पक्की चली जाएगी। भ्रष्टाचार के केसेस में ऐसे नौकरी जो है बहुत सारे जो हमारे जो कर्मचारी होते हैं उनकी चली जाती है। अब आप यहाँ पर कई बार हमें देखने को मिलता है समाचार पत्र के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि रिश्वत लेते हुए कोई पकड़ा गया। तो रिश्वत लेते पकड़ा गया तो 24 घंटे में उसकी ज़मानत कभी नहीं होती है, उसको महीनों लग जाते हैं ज़मानत होने में। फिक्स टाइम होता है रिश्वत के मामले जो होते हैं उसमें। तो ज़मानत नहीं होती है तो वो जैसे ही अरेस्ट हुआ, अरेस्ट होते ही विभाग को सूचना मिल जाती है और कैंडिडेट जो है वो सस्पेंड वहाँ पर तुरंत हो जाते हैं। केस चलते रहने पर, अब देखिए कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो उसको यदि वो नौकरी पहले से कर रहे हैं, अब देखिए क्रिमिनल केस चल रहा है और आप यदि तैयारी कर रहे हैं आप नौकरी में जाने के लिए, उसका हम अलग से आपको डिटेल बताएंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो और उसमें आप अरेस्ट नहीं हुए तो आपकी नौकरी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या आप अरेस्ट होने के बाद 24 घंटे से पहले ही आपको ज़मानत हो गई है तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अग्रिम ज़मानत आपने ले रखी है तो भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिपार्टमेंट आपको सस्पेंड यहाँ नहीं करेगा, लेकिन केस की फाइल डिपार्टमेंट मंगवा सकता है और जजमेंट आने का इंतज़ार करेगा। अगर जजमेंट आपके फेवर में आया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें आप दोषी पाए गए और आपको सज़ा हो गई और आपने अपील ये न्यायालय में अपील नहीं किया तो आपकी नौकरी यहाँ पर कन्फर्म चली जाएगी। आपराधिक केस में कारावास की सज़ा होने पर, अब कारावास क्या है, 1 दिन यानी 24 घंटे से ज़्यादा का कारावास की सज़ा यदि हो जाती है और ज़मानत लेकर यदि आप अपील के लिए समय ले लेते हैं, जेल नहीं जाते हैं, तो भी 1 दिन से ज़्यादा सज़ा होने के कारण आपको नौकरी से सस्पेंड कर दिया जाएगा और अपीलीय न्यायालय में अपील नहीं करते हैं तो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। क्रिमिनल केस में जुर्माना या फाइन होने पर, सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं और आप पर किसी भी कोर्ट के द्वारा किसी क्रिमिनल केस में फ़ाइन 100 रुपये या इससे ज़्यादा का रूप में अर्थदंड लगाया जाता है तो आप सरकारी नौकरी से सस्पेंड कर दिए जाएंगे तथा इस बात की अपील यदि आप अपीलीय न्यायालय में नहीं करते हैं तो इस स्थिति में आपको सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा, परमानेंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अब आपको आपराधिक मुकदमे में अर्थदंड यानी फाइन लगा है तो इसका असर ही आपकी नौकरी पर होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जैसे बिजली चोरी है, पानी चोरी, यातायात पुलिस के चालान या नगर निगम के चालान या किसी सरकारी चिकित्सा विभाग भी अभी जुर्माना लगाता है मास्क नहीं लगाने पर किसी राज्य में, तो वो सब जो सरकारी या गैर सरकारी डिपार्टमेंट के द्वारा यदि कोई फ़ाइन आपके ऊपर लगा है तो वो उससे आपकी सरकारी नौकरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ कैंडिडेट्स को ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूँ कि जैसे कभी आपका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो जब्त हो गया, यातायात पुलिस के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस आपका जब्त हो गया है और वो आपने कोर्ट के माध्यम से आपने छुड़ाया और आप ड्राइवर की भर्ती में आप जा रहे हैं तो वहाँ आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है।
क्योंकि वो इसके अलावा जो फोर्स के पुलिस के हमारे यूनिफॉर्म से जुड़े हुए जितने भी देखिए हमारे जो सर्विस है उसमें कोर्ट केस के संबंध में जो है ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सिविल केस का नौकरी पर असर, यदि आप कोई सिविल मुकदमा लड़ रहे हैं तो आपको उसके बारे में डिपार्टमेंट को या सरकारी नौकरी के फॉर्म में जानकारी देने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड ही मायने रखता है। सरकारी नौकरी के लिए सिविल मुकदमे का किसी प्रकार का कोई असर नौकरी पर नहीं पड़ता है, क्योंकि सिविल मुकदमे में यहाँ पर सज़ा नहीं होती है। तो आपके ऊपर यदि कोई सिविल मुकदमा कोई चल रहा है तो घबराने की यहाँ पे ज़रूरत आपको नहीं है। आपराधिक मुकदमा चल रहा है तो सरकारी नौकरी कैसे बचाएं? देखिए दोस्तों, यदि आपराधिक मुकदमा चल रहा होता है तो कुछ कर्मचारियों को ये रहता है जहन में कि डिपार्टमेंट को बताएं ही नहीं कि कभी जेल गए हैं एक दिन से ज़्यादा के लिए, या उन पर 100 रुपये या इससे ज़्यादा का जुर्माना हुआ है तो विभाग को नहीं बताएं, तो बच सकते हैं। और ऐसा बहुत से लोग करते भी हैं। लेकिन इसमें एक बात आपको बता दूं कि यदि कोई कंप्लेंट कर देता है तो प्रॉब्लम हो जाती है। सज़ा का डर होता है तो केस को लंबा चलने देना चाहिए, क्योंकि और यदि कारावास की सज़ा हो गई है, जुर्माना हो गया, तो अपील या न्यायालय में अपील ज़रूर करें। अपील स्वीकार करने के बाद सुनवाई में काफ़ी समय लगता है और अपील न्यायालय जो होता है उससे दोबारा जजमेंट आने में बहुत समय लगता है। तब तक एक कैंडिडेट रिटायर हो चुका होता है। अगर आप पर जुर्माना लग रहा हो तो 100 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना ना लगे, क्योंकि 100 रुपये से कम का जुर्माना है उसमें कोई प्रभाव वहाँ नहीं पड़ेगा। अब आपराधिक मुकदमे में समझौता हो जाए तो आपकी नौकरी पर कोई असर नहीं आएगा, लेकिन आपके आपराधिक मुकदमे में समझौता जो है उसका असर उस समय ज़रूर आएगा जब आप कैंडिडेट तैयारी करने वाले हैं और आपके ऊपर कोई मुकदमा हो गया, वो मुकदमे में समझौता हो गया या गवाह जो है वो न्यायालय में मुकर जाता है, इस आधार पर आप बरी हो जाते हैं। तो उन सब मामलों में जो नए फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए प्रॉब्लम आती है, विशेष रूप से जो हमारे आर्मी के, पुलिस के, फोर्सेस के, CAPF के जो जॉब हैं उसमें, जो कि वहाँ पर उसका जो रिकॉर्ड है बहुत क्लीन होना चाहिए। अगर आप कोर्ट केस, अब देखिए यहाँ पे जो है आपके सहूलियत के लिए हमने एक एडवोकेट से भी इस संबंध में टाई अप किया है कि यदि आप कोर्ट केस और सरकारी नौकरी के संबंध में कोई आप सवाल पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। कोई उसमें आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप फ़ोन पर बात करना चाहते हैं तो पहले आप व्हाट्सएप मैसेज करके कॉल का अपॉइंटमेंट टाइम बुक करें, फ़ोन से बात करना चाहते हैं तो। कॉलिंग फ़ीस जो है वो 50 रुपीज़ है। उसके लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप कॉलिंग के लिए आप पहले अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए मैसेज करें। आपको प्रक्रिया बता दी जाएगी, डायरेक्ट आप कॉल नहीं करें। तो दोस्तों, कोर्ट केस और सरकारी नौकरी, विशेष रूप से यूनिफॉर्म वाली जो नौकरी है उसमें बहुत ही सीधा संबंध है। और छोटे छोटे मामले भी जो हैं, छोटी छोटी लापरवाहियाँ, कई बार क्या होता है जाने अनजाने में मुकदमा हो जाता है, कई बार क्या होता है कैंडिडेट को जानकारी नहीं होती है। और विशेष रूप से हम हमारे उन साथियों को एडवाइज़ करना चाहेंगे कि जो अभी अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्विस के लिए, चाहे वो CAPF SI के हों, चाहे BSF RORM, या आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वर्दी पहनने की आप तैयारी कर रहे हैं, तो कोर्ट कचहरी के मुकदमों से आप बिल्कुल दूर रहेंगे तो देखिए बेहतर होगा। क्योंकि आप कहीं झगड़ा हो गया, आप वहाँ पर खड़े हुए हैं और उस झगड़े में आपका भी नाम दे दिया जाता है, आपके लिए परेशानी का सबब वो बन जाता है। किसी का रास्ते को लेकर झगड़ा हुआ, वहाँ से आप गुजर रहे थे, गांव देहात में ऐसा होता है ईर्ष्या की भावना में, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। यदि आप पहले से इस प्रकार की किसी परेशानी में आप फंसे हुए हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिया जा रहा है, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट करें। आप कॉलिंग पर बात करना चाहते हैं, कॉलिंग फ़ीस जो है वो 50 रुपीज़ आप पे करके आप कॉलिंग पर बात कर सकते हैं। वो कॉल जो है अपॉइंटमेंट आप बुक कीजिए, कॉलिंग हम करेंगे, आपको कॉल नहीं करना है, आप सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारा उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का मात्र जागरूक करना है कैंडिडेट्स को
कि इस प्रकार के किसी प्रॉब्लम में कोई कैंडिडेट फंसा हुआ है तो कैसे बाहर निकलें। आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है, आप आवेदन करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे आप बच सकते हैं। आप रहते हैं आप राजस्थान में, चेन्नई में आपके खिलाफ कोई मुकदमा आपके दर्ज हो गया हो, कभी आप पुलिस थाने में आपको, और उसमें आपने अपना राजस्थान का मूल निवास नहीं बताया, यदि मूल निवास बता दिया है तब तो देखिए आपको जानकारी देनी पड़ेगी, क्योंकि वो केस जो है वो चेन्नई से राजस्थान के आपके संबंधित थाने में आपके ज़रूर आ जाएगा। और आप इस भुलावे में रह जाते हैं कि मुकदमा तो चेन्नई में हुआ था, मैं तो राजस्थान में रहता हूं, आप जानकारी नहीं देते हैं, आपके लिए परेशानी हो जाती है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स के कोर्ट केस अभी हाई कोर्ट्स में चल रहे हैं और खारिज भी हो गए कि उन्होंने जब फॉर्म भरा था उस समय कोर्ट केस के संबंध में जानकारी नहीं दी थी, और वो बाद में ज्वाइन करने के बाद उनके लिए परेशानी का सबब बन गया, उनको नौकरी से वापस बर्खास्त कर दिया गया। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, अब रुकना नहीं, थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।